नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी रंगारंग रीडिंग, क्योंकि आज होली का त्यौहार ही है, रंगों भरा त्यौहार। तो हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ रंगीन सी रीडिंग करेंगे, जिसमें कि बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स होंगे रंगों के। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत और आकर्षक रंग हमेशा भरे रहें। तो और समय ना लेते हुए हम आज की जो रीडिंग है, जो होली स्पेशल रीडिंग है हमारी, उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी जो एक हमारी एक रिचुअल होता है होली में, वो होता है रंग लगाना। तो हम अपने बाबाओं को रंग लगाते हैं, अपने साईं बाबा को हम लोग विश करते हैं हैप्पी होली। हैप्पी होली बाबा, ओम साई राम। और आप हमेशा हमारे जीवन में ऐसे ही सुंदर सुंदर अद्भुत रंग हमेशा भरते रहिएगा बाबा। हमारे जीवन से सारी निराशा हटा दीजिए, जितने भी रोग हैं, दुख है, तकलीफ है, वो हटा दीजिए, जितनी भी कमजोरी है वो हटा दीजिए प्रभु। और हमें बहुत ही मजबूत बनाइए, बहुत ही स्वस्थ बनाइए, बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाइए, बहुत ही खुश बनाइए। हमारे कामकाज चले, हमारी सेहत में बढ़ोतरी हो, हमारे रिश्ते अच्छे हों, यही आपसे प्रार्थना है। और जो भी रुके हुए बंधन हैं वो सारे इस होली पर सब खुल जाएं और हम बिल्कुल एक अच्छा जीवन जी सकें। तो इसी प्रार्थना को करते हुए दोस्तों, मैं ये कार्ड्स जो है शफल करती हूँ। और आज की जो रीडिंग है ना, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। थोड़ा सा मैं अब धीरे धीरे बोलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्लो और स्टेडी ही अपने फ्रेंड्स के लिए रीडिंग्स पढ़नी चाहिए, ताकि उनको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी ये स्पीड जो है ठीक लगेगी। तो ये कार्ड्स बाबा के हम लोग शफल करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, तो कृपा करके करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईश्वर की जो कृपा है, जो अनुकंपा है, जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके जीवन में हमेशा बनी रहें। आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा आबाद रहें, आप हमेशा प्रॉस्पेरस रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छे काम करें, जीवन में खूब उन्नति करें। तो यही मेरी प्रार्थना है। और अब मैं इन कार्ड्स को अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। आज तो बाबा के जो कार्ड्स है ना, वो भी मुझे इतने रंग बिरंगे से लग रहे हैं, क्योंकि होली का त्योहार ही ऐसा है, बिल्कुल रंगों भरा त्योहार है ये। तो आज तो मुझे लग रहा है कि बाबा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नए नए अद्भुत अद्भुत रंग जरूर लेकर आए हैं। तो आज मेरा जो स्प्रेड है वो आप देखेंगे, वो भी मैं थोड़े से अलग तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाबा जो है इस होली पर हमें सारी खुशियाँ जो अब तक हमारे जीवन में अगर नहीं थी, तो वो भी आ पाए। ठीक है, तो ये हमारा जो कार्ड्स है ये हमने स्प्रेड कर लिए। और एक बार दोस्तों, हम लोग ओम साई राम जरूर बोलेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं ताकि आपको अच्छे से कार्ड दिख सके। ये देखिए, ये मेरा हाथ थोड़ा सा बीच में आया था, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ा सा कैमरा जो है एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए, अब आपको ये कार्ड्स दिख गए होंगे। आज हमने ये कार्ड्स आपके लिए स्पेशली अच्छी तरह से स्प्रेड किए हैं। और अब हम लोग इनमें से 3 रीडिंग्स निकालते हैं, ताकि आपको जो आज के जो प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं वो आपको बाबा की कृपा से दिखेंगे। बिल्कुल ही डिवाइन मैसेजेस होंगे, बिल्कुल नवीन मैसेजेस होंगे, बहुत ही क्या बोलते हैं कि आपके जीवन को बदलने वाले मैसेजेस होंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि बाबा आज हमें बहुत ही डिवाइन मैसेजेस दिखाइए। तो ये मैं 3 कार्ड्स जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ। एक कार्ड मैंने निकाला है, और आज मैंने बाबा का स्प्रेड भी मैंने अलग तरीके से ही किया है कार्ड्स का, ताकि हमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो बाबा के जो कार्ड्स हैं इनको मैं ठीक से रख दूं, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक मैसेज पढ़ेंगे और देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि बाबा के हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं इस पावन पर्व पर, जो कि होली का रंगों का त्योहार है। ठीक है, तो आज की जो तारीख है ना दोस्तों, वो भी इतनी अच्छी तारीख है।
अगर हम देखें तो 25 तारीख को अगर हम 2 और 5 को अगर हम लोग ऐड ऑन करें तो 7 नंबर बनता है। 7 नंबर जो कि हमारे गुरुजी का भी नंबर है, लकी नंबर है 7 नंबर। तो लकी लकी नंबर पे, लकी लकी डे पे आज हम देखते हैं कि बाबा ने हमें कौन से प्यारे प्यारे अद्भुत से, बिल्कुल मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित करने वाले, उल्लासित करने वाले, हमारे जीवन में पूरा हर्ष भरने वाले मैसेजेस दिए हैं। तो ये पहला जो मैसेज है, ये देखिए कितना सुंदर मैसेज आया है दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी। अब आप देखिए, इसमें एक इंसान है और वो एकदम हाथ फैला कर खड़े हुए हैं और उनके दिल में ओम नाम का चक्र है। और जो मैसेज आया है, द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विथ रिस्पेक्ट। तो आप देखिए, होली के दिन हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो परमेश्वर हैं, वो हमें क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि हम उनके भक्त हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम उस चीज़ को समझें कि जो ईश्वर हैं वो सबके अंदर हैं। हर किसी प्राणी में ईश्वर का वास है, फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई और हो, सब में उन्हीं की ऊर्जा है, सभी उन्हीं से एनर्जाइज्ड हैं, सभी में ईश्वर की ही आत्मा है। तो ईश्वर ने कहा कि क्योंकि मैं हर इंसान में हूँ, क्योंकि मैं हर पशु में हूँ, मैं हर पक्षी में हूँ, मैं हर कीड़े मकोड़े में हूँ, मैं हर पेड़ में हूँ, मैं हर पौधों में हूँ, मैं हर जगह मैं ही मैं हूँ। तो आप हर चीज़ को, हर रिश्ते को जो भी आपके जीवन में है, उसको आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही प्यार से और प्रेम से उनके साथ पेश आएं। चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हों, चाहे वो आपके ऑफिस में हों, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे किसी भी डेली डीलिंग्स में हो जो आपकी होती हैं रोज़मर्रा की, चाहे कोई बाहर वाले हों, चाहे कोई भी हो, जिनसे भी आप मिलें उनको इसीलिए आप नमन करें, उनको इसीलिए आप आदर दें, उनको इसीलिए आप इतना उनकी कदर करें, क्योंकि सब में ईश्वर का ही वास है। ठीक है। तो जैसे हमारे हिंदू प्रथा में तो हम लोग नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं एक दूसरे को, तो नमस्ते का भी अर्थ वही है जिसमें हम नमस्कार करते हैं कि मेरे अंदर के ईश्वर का आपके अंदर के ईश्वर को सादर नमन है। तो यही एक इम्पोर्टेंस थी नमस्ते करने की, नमस्कार करने की, राम राम करने की, गुड मॉर्निंग करने की, गुड नाइट करने की। जब हम एक दूसरे को विश करते हैं तो हम ग्रीटिंग देते हैं उस अंतर्यामी को, उस परम पिता परमेश्वर को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस गॉड को, उन एंजल्स को। ताकि क्या होता है कि जब हम एक प्योरिटी को जब हम डिफाइन करें अगर, तो ईश्वर से ज़्यादा प्योर कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ऑल होली हैं, ईश्वर ऑल प्योर हैं, ईश्वर हर फॉर्म में हमारे सामने हैं। तो हमें बस उनको रिकग्नाइज करना है, जो हमारे फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी हैं उनको हमें पहचानना है, और उसके बाद हमें सबके साथ मिलकर सहयोग कर कर प्रेम से ही रहना है। तो ये हमारा होली का पहला मैसेज था। और अब ईश्वर का आशीर्वाद लेकर जब हम दूसरे मैसेज पे आते हैं तो ईश्वर ने हमें फिर से बहुत ही सुंदर सा इशारा दिया है। ये इशारा क्या है? रिमूविंग हर्डल्स। तो प्रभु हमसे व्यक्तिगत तौर पर, हमसे एक पर्सनल ये मैसेज आप देखिएगा कि उनकी जो भी संगत है, उनके जो भी भक्त हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो आज ईश्वर आपको खुलेआम सबके सामने आपको डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी फिक्र मत करो।
मैं तुम्हारे रास्ते से सारे कांटे हटा रहा हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते से सारे पत्थर रिमूव कर रहा हूँ, जितने ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो तुम्हारी सोच में हो, चाहे वो तुम्हारे मन में हो, चाहे वो तुम्हारे तन में हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तों में हो, चाहे वो तुम्हारे कामकाज में हो, चाहे वो तुम्हारे डेली अफेयर्स में, डेली डीलिंग्स में हो, चाहे वो तुम्हारे लाइफस्टाइल में हो। जहाँ पर भी कुछ भी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा वस्तु है, या कोई ऐसा रिलेशन है, या कोई ऐसी बात है, या कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें रोक रही है, तो आज मैं डिक्लेयर करता हूँ तुम्हारा पिता होने के नाते कि वो सब मैं इस होली वाले दिन तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए हटा दूंगा और तुम अपने रास्ते में बिल्कुल आगे चल पाओगे। मैं रास्ता स्मूथ बना दूंगा। स्मूथ मतलब मैं बिल्कुल साफ कर दूंगा, बिल्कुल जैसे स्मूथ होता है ना, चिकना जिसे कहते हैं। तो तुम्हारा रास्ते में जितनी भी पत्थर हैं, जितनी भी रफनेस है, उसको मैं हटा दूंगा और तुम्हारे रास्ते को मैं बिल्कुल स्मूथ बना दूंगा। तो बस मुझ पर विश्वास रखो। ये होली तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। और दोस्तों, ये होली हम सबके लिए बहुत शुभ है। शुभ इसलिए है कि हमारे ईश्वर हमें स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे ईश्वर हमें स्वयं आश्वासन दे रहे हैं। हमारे ईश्वर कह रहे हैं रीस्टार्ट योर लाइफ। हमारे ईश्वर कह रहे हैं नया चैप्टर शुरू हो आज से। पुराना भूल जाओ, नए में आओ। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जो जीवन का जो कैनवस है ना, जैसे हम लोग, आपको याद होगा कि पहले हम लोग कैनवस पे पेंटिंग्स करते थे। जब हम वाटर कलर्स लाते थे या ऑयल पेंट्स लाते थे, तो कितनी सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स बनते थे, कितने सुंदर सुंदर सीनरीज बनती थी। फिर हम उनमें सुंदर सुंदर कलर्स भरते थे। तो आज ईश्वर ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है। आपके कैनवस को मिटा के सारा ब्लैंक कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि इस होली पर ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स लाएंगे। आपकी लाइफ जो है ना, बिल्कुल सुंदर बन जाएगी। इतनी ज़्यादा आकर्षक बन जाएगी आपकी ज़िंदगी, और इतने अच्छे अच्छे रंग उसमें भरेंगे कि आप बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाओगे। आपका दिल खुश हो जाएगा कि अरे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे साथ आपने ऐसा किया, आपने मुझे इस लायक समझा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो ईश्वर के बच्चे हैं और हम अपनी लाइफ कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से एक नए नए जोश के साथ, नई तरंगों के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जीज के साथ, नए इंथुजियाज्म के साथ हम क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। तो आज ईश्वर ने हमारा कैनवस जो है ना, बिल्कुल सफाचिट कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं तुम्हारा जो रास्ता है ना, मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब तुम बिल्कुल बढ़िया ढंग से अपने रास्ते पे चलोगे। और आज का जो तीसरा डिवाइन मैसेज है, ये देखिए, कोएग्जिस्टेंस। इसमें आप देखेंगे लिखा है लर्न टू कोएग्जिस्ट विथ एवरीवन अराउंड यू। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो तीनों मैसेजेस हैं, अगर हम इनको रिलेट करने की कोशिश करें तो कितने सिमिलर मैसेजेस हैं। यानी ईश्वर कह रहे हैं कि सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो। जैसे मैंने तुम्हें बनाया है, वैसे ही मैंने दूसरों को भी बनाया है। दूसरों में नेगेटिव मत देखो। दूसरों में कोई भी उनकी कमजोरियां या उनकी गलतियां या उनकी खामियां मत देखो। अगर आप दूसरों में अच्छाई देखोगे ना, तो आपको खुद में भी अच्छाई दिखेगी और ये जो जीवन है ना, ये पूरा अच्छा हो जाएगा। तो दूसरों की जो गलतियां हैं उनको माफ करो, दूसरों की जो खामियां हैं उनको नज़रअंदाज करो, दूसरों की जो कमजोरियां हैं उन पर ध्यान मत दो, और अपना जीवन आप खुद भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से रहने दो, जीने दो। सबके साथ एक मित्रता का व्यवहार रखो। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपकी नहीं बनती, तो न्यूट्रल व्यवहार रखो। लेकिन आपकी मन की शांति जो है ना, वो तभी रहेगी जब आप सबके साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ रहोगे। तो ईश्वर का यही मैसेज है कि ये जो सारी दुनिया मैंने बनाई है, इतनी बड़ी मैंने दुनिया बनाई है, इतनी विशाल मैंने दुनिया बनाई है, इसमें कितनी तरह तरह के रंग मैंने भरे हैं। तो तुम क्यों कुछ रंगों के पीछे ही रहो। तुम सारे रंग देखो ना, इंद्रधनुष में जैसे सारे रंग होते हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग होते हैं। तुम सारे रंग तुम्हारे लिए ही हैं। अपने जीवन में हर रंग भरो और जीवन में हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहो,
दूसरों के साथ दोस्ती करके रहो, दूसरों में अच्छाई देखो, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद को भी अप्रिशिएट करो, दूसरों को भी अप्रिशिएट करो। जहाँ पर आपको क्रिटिसिजम्स लगे, ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं, सीखो, लर्नर बनो। ऐसा नहीं है कि आप लर्नर ना बनो, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा बना के रखो, ठीक है। तो आज की जो होली पे, इतनी सुंदर होली आज की थी और इतने डिवाइन मैसेजेस आज ईश्वर ने हमें दिए हैं, तो हमें उनका हाथ जोड़कर सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहिए। तो धन्यवाद मेरे प्रभु कि आपने इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस आज हमें दिए। और होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर फिल्म का ये गाना था, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो आज हमें सारे गिले शिकवे अपने मन से मिटा देने हैं। इस होली पर एक नया एटीट्यूड, एक नई पर्सनालिटी, एक नई कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान के साथ अपनी जितना भी हमारा ईश्वर ने जीवन और लिखा है आगे, उसको हमें जीना है। अपने कैनवस पे हमें हर रंग भरना है और अपने जीवन को बिल्कुल प्रफुल्लित होकर, बिल्कुल खुशी के साथ हमें जीना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। और जैसे मैंने कहा कि इस चैनल को आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने आप इसके मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे, उतना ही प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि डिवाइन तो ऐसे ही हैं, उनका जो एक अमृत है ना, हम जितना बांटेंगे ना उतना वो और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा कभी भी। प्रेम जैसा होता है ना, तो उसको हम जितना बांटते हैं वो और बढ़ता ही तो है। जैसे ज्ञान होता है, उसको हम जितना बांटते हैं वो बढ़ता है। वैसे ही प्रभु की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, आप उनको जितना बांटेंगे उतना ही आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो थैंक यू सो मच। और हम कल लेकर आएंगे फिर से बहुत ही अच्छे अच्छे और अद्भुत और बहुत ही क्या बोलते हैं, ब्लेस्ड मैसेजेस, जो हमारे भगवान हमें देंगे, प्रेरित करेंगे हमें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। हैप्पी होली एवरीवन। दिस इज अलका शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।